नमस्कार साथियों, अगर आप परेशान हो अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के और आप सोच रहे हो कि कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं और किस तरह से बनवाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपकी एज 60 साल है, 65 साल है, 80 साल है और आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में सक्षम नहीं हो, यानी कि आपको नहीं पता है पूरा प्रोसेस, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और भूमिका और महत्व देखिए, जन्म प्रमाण पत्र आपका जो होता है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, ये आज ना सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज है बल्कि बच्चे के भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी पहचान प्रमाण है। स्कूल में नामांकन, सरकारी योजनाओं का लाभ, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यानी कि कोई भी अगर आप सरकारी काम करवाने जाओगे तो लगभग हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। 2025 से जन्म प्रमाण पत्र के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब डिजिटल और वैध प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जी हाँ साथियों, अगर आपके पास पुराना हार्ड कॉपी रखी हुई है, फिजिकली कोई जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है, तो वो कुछ राज्यों में चलेगा। बाकी अगर मैक्सिमम राज्यों की बात करें, पूरे देश की अगर हम लोग बात करें, तो आपके पास अगर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र होगा तो वो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपके पास कॉपी वाला या फिर जो पन्ने वाला है वो जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट करवा सकते हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं नए नियम 2025 की मूल बातें। 2025 से भारत के सभी राज्यों, चाहे बिहार हो या अन्य राज्य हो, क्योंकि इस टाइम बिहार में चुनाव है तो बिहार में इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको ये देश के लगभग हर राज्य में देखने को मिलेगा। अन्य राज्य हो चाहे, उसमें भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए निम्न परिवर्तन किए गए हैं। नंबर 1 पर जो पहला परिवर्तन है वो ये है कि डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यानी अब सिर्फ डिजिटल, यानी कि जो स्कैन किया जा सके, उसमें जो QR कोड होता है, जैसे कि आपका जो आधार कार्ड होता है, जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि जो कागज़ वाले होते हैं, लोग टेप लगा के उसको जोड़ते हैं, पुराना हो जाता है, लेमिनेशन करवा लेते हैं, तो इस तरह का आप ना ही रखिए तो ही आपके लिए बेटर होगा। अगर आप उसको जो है कन्वर्ट करा लेते हैं डिजिटली, यानी कार्ड के फॉर्म में, जैसे आधार कार्ड होता है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। QR कोड आधारित सत्यापन, नया प्रमाण पत्र QR कोड के साथ आता है जिससे उसकी वैधता कहीं भी तुरंत जांची जा सकती है, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पुराने प्रमाण पत्र का डिजिटल रूपांतरण, यानी आपके पास अगर पुराना है कागज़ वाले और बिना डिजिटल हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्र हैं तो वो अब मान्य नहीं होंगे, लेकिन ये केवल कुछ राज्यों के लिए है। अधिकतर राज्यों में जो है ये मान्य होते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर आप उसको डिजिटली करवाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उन्हें भी आप डिजिटल करवा लो, किसी भी जनसेवा केंद्र पर आप जाके 50 रुपये देके उसे डिजिटल करा सकते हो। अब बात आती है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है नहीं तो वो कहाँ से बनवाएं। देखिए, सभी आयु वर्ग के लोग ध्यान से सुनिएगा, चाहे आपकी एज 6 साल, 7 साल, 20 साल, 80 साल, 90 साल, कोई भी एज हो, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहाँ से बनवाएं जन्म प्रमाण पत्र। प्रखंड, अनुमंडल, तहसील कार्यालय। अगर आप गांव या फिर कस्बे में आते हो तो आप पंचायत कार्यालय में जाकर के भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये शहरी कस्बों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चा 6 साल से कम है, यानी कि 6 साल से कम है या फिर यूँ कह लो कि 15 साल से कम है, तो उसका तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा। लेकिन दिक्कत होगी अगर आपकी एज 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है या फिर 90 साल है, तो यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि अगर आप पंचायत कार्यालय जाते हो या फिर नगर पालिका जाते हो तो वहाँ पर आपके पुराने डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होंगे, ना ही आपका कोई रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे में मैंने उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया है। यहाँ पर ये थंबनेल आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप उसी वीडियो पर मतलब चले जाओगे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप देख लीजिएगा जाके। वैसे मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर आपकी एज 20 साल, 25 साल या 80 साल है तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली चले जाना है किसी हाई कोर्ट या फिर कोई भी अदालत आपके पास हो, वहाँ पर किसी एडवोकेट को ले लीजिए, जो वकील होगा उससे आप एक एफिडेविट बनवाओगे, जहाँ पर आप ये खुद घोषणा करोगे कि जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको एफिडेविट में ये लिखना पड़ेगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, ये सब चीज़ें आप लिखोगे। और साथ ही साथ आपको ये भी उसमें लिखना पड़ेगा कि अब मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, अगर इसमें कोई भी गलती होती है या फर्जी पाई जाती है तो वो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा और आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये होता है एफिडेविट, ये आपको बनवा लेना है। उसके बाद वही वकील आपका 10 से 15 दिन में जन्म प्रमाण पत्र जो है वो कंप्यूटराइज्ड तरीके से बनवा देगा। अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जन्म स्थान प्रमाण के रूप में मान्य होता है, लेकिन इसके आधार पर प्रखंड या अन्य सरकारी कार्यालय से ऑफिशियल जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है।
प्रक्रिया जन्म के 21 दिन के अंदर, यानी अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो ध्यान से सुन लीजिए, 21 दिन के अंदर आप जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवाइएगा, ताकि जो परेशानी आपके साथ हो रही है वो आगे आने वाले समय में उस बच्चे के साथ ना हो। किसी भी शिशु के जन्म के 21 दिन के अंदर आपको आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय या फिर जो भी आपका अस्पताल जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वहाँ पर आपको आवेदन करना है। माता पिता का नाम, जन्म स्थान जैसी सूचनाएं दें। अधिक दस्तावेज नहीं मांगे जाते हैं क्योंकि न्यू बोर्न चाइल्ड होता है। अस्पताल वाले तो ये लिख के दे देंगे कि हाँ इस बच्चे का जन्म यहाँ पर हुआ है, इतने बजे हुआ है, ये माता पिता का नाम है, तो वो एक स्लिप टाइप की देते हैं। वो स्लिप लेके जानी होती है आपको आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायत कार्यालय, वहीं से आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बच्चे का बनता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त होती है, इसमें आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाता और तुरंत जन्म प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है। प्रक्रिया अगर 21 दिन बीत चुके हैं तो अब कैसे बनेगा जन्म प्रमाण पत्र, ये भी देख लीजिए। अगले 21 दिन बीत गए, अगर ये 21 दिन बीत गए तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया अगर आपने, तो अब सीधे प्रखंड, तहसील, नगर निगम या नगर परिषद जाएं, वहाँ से फॉर्म लें, भरें और माता पिता के अलावा गांव वार्ड के 4-5 लोगों को साथ ले जाएं, या फिर सब वो नहीं जा सकते हैं तो उनका आधार कार्ड लगा दें। 4-5 नहीं, यहाँ पर कोई 1 या 2 का भी आप लगा दोगे कि किसी भी फैमिली मेम्बर्स का, तो वो भी मान्य होगा। उनके हस्ताक्षर, उनका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या आदि सब फोटोकॉपी करा के ले जाएँ और उसी डॉक्यूमेंट में लगा दें। फॉर्म में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका व पंचायत के मुखिया से सत्यापन करवाएं। इतना सब कुछ करवा लेने के बाद अपने ग्राम सेवक यानी कि वार्ड पार्षद और अंत में अनुमंडल अधिकारी यानी SDM कार्यालय जाकर एफिडेविट शपथ पत्र तैयार करवाएं। खर्च लगभग 300 से 500 हो सकता है। सभी दस्तावेज जमा करने के बाद निश्चित तारीख को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यानी आपको क्या करना है, अगर 21 दिन बीत गए तो आप सिंपली अपने आंगनवाड़ी केंद्र जाइए या फिर पंचायत कार्यालय, या फिर शहर में हो तो नगर पालिका कार्यालय, वहाँ से आप जाओगे, आपको फॉर्म मिलेगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सब लगा दीजिएगा। किसी 1 या 2 गवाह के भी आधार कार्ड की फोटो का कॉपी लगा के आपको वो फॉर्म वहीं पर जमा कर देना है। साथ में एफिडेविट भी आपको लगाना है जो कि वकील से बनता है। ये सब करने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बन जाएगा। अब बात आती है डिजिटल प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। पुराने को डिजिटल करने की प्रक्रिया भी मैं बताऊंगा। अपने पुराने जन्म प्रमाण पत्र के साथ स्थानीय नगरीय निकाय, प्रखंड, नगर पंचायत कार्यालय जाएं, वहां डिजिटलीकरण हेतु फॉर्म मिल जाएगा आपको। फॉर्म, प्रमाण पत्र और जरूरी सत्यापन करवा कर जमा कर दें। 1-2 दिन में निःशुल्क डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, या फिर ये काम आप किसी भी CSC सेंटर से भी करा सकते हो। इसके लिए आपको कहीं इधर उधर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र की स्थिति, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अस्पताल ही जन्म प्रमाण पत्र बना के देता है, जो कि आपकी भूल है। अस्पताल केवल एक स्लिप देता है कि हाँ बच्चे का जन्म यहाँ पर हुआ है, लेकिन अगर आप चाहो तो उनको वो 300 से 400 रुपये या कहीं कहीं 500 रुपये तक लेते हैं, वो आपको जन्म प्रमाण पत्र बना के भी दे सकते हैं। प्राइवेट या सरकारी अस्पताल द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ इस बात का प्रमाण होता है कि जन्म उस स्थान पर हुआ है। इस प्रमाण पत्र पर आधार कार्ड या अन्य सरकारी योजनाओं में काम नहीं चलेगा। केवल सरकारी कार्यालय से ही वैध जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। अस्पताल के प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी आवेदन की सपोर्टिंग दस्तावेज की तरह ही कर सकते हैं। मेन जो डॉक्यूमेंट बनता है जन्म प्रमाण पत्र, वो बनता है आपका किसी भी सरकारी कार्यालय से। नाम, पता आदि के लिए सावधानियाँ। फॉर्म भरते समय हिंदी अंग्रेजी दोनों में जिस भी भाषा का आपको ज्ञान हो, माता पिता का नाम पता बहुत स्पष्ट लिखें। गलत नाम होने पर सुधार में कठिनाई होगी, इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले जांच लें। अगर एक बार आपने नाम की स्पेलिंग वगैरह गलत कर दी तो वो भविष्य में कभी भी सही नहीं हो पाएगा। नाम हिंदी या अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में साफ साफ लिखे हों। जो भी फॉर्म होगा आप भर दीजिएगा। किस तरह का प्रमाण पत्र मान्य है? केवल वही प्रमाण पत्र अब मान्य है जो सरकारी कार्यालय या नगरीय निकाय द्वारा डिजिटल रूप से QR कोड समेत जारी किया गया है। गैर डिजिटल हस्तलिखित दलालों के माध्यम से प्राप्त फर्जी प्रमाण पत्र अवैध है और इनके गलत इस्तेमाल से परेशानी हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं कि किसी से लिखवा लाते हैं कि हाँ ये जन्म प्रमाण पत्र है इस बच्चे का, इसका जन्म यहाँ पर हुआ था, इस स्थान पर हुआ था, इनके माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, तो वो पूरी तरह से फर्जी होगा। साथ में QR कोड अब जरूरी हो गया है। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया भी आप लोग देख सकते हो। सरकारी पोर्टल crsorgi.gov.in से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद लोकल निकाय, नगर पालिका भी डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं। वेब पोर्टल के साथ ही सभी आवश्यक विवरण व आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। तो साथियों ये सब चीज़ें थीं जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है 70-75, तो मैंने आपको बताया आप किसी भी वकील को लेके एफिडेविट तैयार करवाइए, फिर वही वकील उसी एफिडेविट के माध्यम से आपका कंप्यूटराइज जन्म प्रमाण पत्र तैयार करा देगा। तो ये कुछ न्यू अपडेट था बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, सो मैंने बता दिया। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।